सा कहेंगे कि नहीं? नहीं। क्या कहेंगे? सीन। आगे शीन। शीन आ रही है आवाज? नहीं। अच्छा। सॉद आ रही है आवाज? नहीं। तो इसको यही बोलेंगे। अच्छा, ये दो हमारी लाइनें कंप्लीट हो गई। 7 1 7 7 दूने 14, 14 हमारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए। जब हम करते हैं कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके बेसिक वर्ड्स का पता होना चाहिए, ठीक है ना जी। तो इसलिए हमारे लिए ये समझना सुनना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, इधर आ गया डॉग, ठीक है ना। डॉग के आगे ए है? नहीं। है? नहीं। ठीक है। आगे आ गया कॉक, टोए। टोए के आगे क्या ए है? नहीं। टोए है? है। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? कॉक। अच्छा, जोए। ज़ो। जो जो हाँ, जोए है ना, तो जो। अच्छा, आइन नहीं है? ओके। आइन है? फे। फे है? तो क्या बोलेंगे? अच्छा, आगे ऑफ को क्या बोलेंगे? है ए? अच्छा, फिर आगे कैप, लम है? मीम, नून। अच्छा, नून के बाद क्या होता है? उर्दू में वाव होता है, अरबिक के अंदर हा होता है। हा, वाव और हा, हे होता है ना। हे के आखिर में क्या आता है? हाँ, ए आता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ। और वाव के आखिर में ए आता है? नहीं। और या के आखिर में क्या आता है? ये के आखिर ए आता है, तो इसको क्या बोलेंगे? या। अच्छा, अब उर्दू के अंदर ये दोनों ने अपनी जगह चेंज की है, ठीक है ना। बेसिकली उर्दू किससे निकली है? अरबिक से निकली है ना। बेसिकली उर्दू जो सी होती है ना, उर्दू जुबान हमारी अरबिक से निकली है। लेकिन हमने जो है हमारे उसके अंदर पे भी है, दाल भी है, अड़े भी है, तो वो अरबिक के अंदर नहीं है, ठीक है ना। आपने कभी किसी अरबी को पाकिस्तान नहीं कहते वो सुना होगा, वो क्या कहते हैं? पाकिस्तान, पाकिस्तान, क्योंकि उसके अंदर। और इसी तरह ये जो है ना, हमें उर्दू से बहुत ज्यादा हेल्प, ये मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे उर्दू आती है। क्यों? कि जिस इंसान को उर्दू आती है, हमारे हरूफ तहज्जी और अरबी के हरूफ तहज्जी तकरीबन सेम है, ठीक है। जबकि जो फर्ज करें इंग्लिश सीखी हुई है, जिसने अंग्रेज है, उसके लिए ये याद करना आसान है कि मुश्किल है? लिखना मुश्किल, सारा कुछ करना मुश्किल। तो हमें अल्लाह ताला की खास रहमत है कि हम पर, कि हमें ये सारा कुछ पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन आपकी बुक के अंदर वाव और हा जिस तरह है उर्दू में वैसे ही है, ठीक है। लेकिन अरबिक के अंदर हा और वाव और या है। मैंने आज आपको, अगर वो कोई ग्रामर वाला किसी ने जो है ना वो ग्रुप खोला हो सुबह के टाइम, मैंने उसको हरूफुल हिजा भेजा है। अभी नहीं आपको बेटे, आपने वाक्यों के नंबर ऐड नहीं किए अभी तक उसके अंदर, ग्रुप के अंदर, ठीक है। आपने यूं करना है, ऐड करने हैं, ठीक है। जितने बच्चे हैं, मुझे पता हो कि सारे बच्चे उस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। और उसके अंदर मैंने हरूफुल हिजा जो उनसे है ना, वो अगर किसी के पास है अभी तो वो जरा प्ले कर सकता है। जरा है बेटे, किसी के पास अभी वो है? और क्योंकि मेरा मोबाइल तो उधर है ना, लगा हुआ है। अभी मैंने आज सुबह भेजे हैं। नहीं, इन्होंने 2 चश्मे वाली लिखी है,
हाँ ये भी आ सकती है, वो भी सही है। ठीक है, दो चश्मे वाली भी सही है। मकसद तो मेरा ये था कि आपको बताना कि ये लफ्ज बन जाएगा। हाँ जी, लाइन दिखाएं। हाँ जी, ये देखिए, देखे आपने, एंड पे आपने गौर की है। और ये एक अरेबिक टीचर है, मतलब जिसने भी ये पोएम उसने, अब जिस तरह हम ABCD जिस तरह वो उससे सिखाते हैं ना, तो इसने अरेबिक के अंदर अपने बच्चों को अपने हरूफुल हिजा, अल्फ़ाबेट्स कह सकते हैं, हरूफ तहजी उर्दू में है, अल्फ़ाबेट इंग्लिश में, और हरूफुल हिजा किसमें है? अरबी में। ठीक है, तो ये आपको मैंने भेजी है। इंशाल्लाह ताला से आपको दोबारा से गौर कीजिएगा इसके ऊपर। मैंने इस वजह से इधर सुनाई है ताकि आपको एहसास हो और आपको याद हो कि आपने जाके ये भी होमवर्क में लिखना है। ठीक है, ये ले किसका मोबाइल है बेटा, ले ले, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, अब ये इतना हो गया। अब हमारा एक और टारगेट क्या है कि हम देखें, ये जो मैं लिखवाऊंगी ना, जो कुछ भी लिखना है यहाँ पर बोर्ड पे, सबने क्या करना है? नहीं लिखना है। अभी आपको लग रहा है ये अलिफ बे हमने आता ही है, हम क्यों लिखे, रहने दें, हम किताब खोल लेंगे, देख लें किताब के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजिंग हो जाती है। मैंने आपको बताया जिस तरह वाओ और हा का। ठीक है, इसी तरह ये देखें, ये मैं आपके सामने लिखने लगी हूँ अलिफ, अलिफ, और ये लिखने लगी हूँ हमजा। ठीक है, ये आपने क्या लिखा है? अलिफ हमजा। अलिफ कैसा होगा? उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है। ठीक है, और हमजा कैसा होगा? हाँ जी, फता, कसरा, दम्मा, हाँ दम्मा और सुकून। ठीक है, ये सारे, और अगर शद भी होगी तो वो भी जो है ना इसके अंदर ही इंक्लूड होगी। ठीक है, यानी कि कोई भी हरकत हो। और हरकत, हरकत कौन कौन सी हैं? हाँ, हरकत बेसिकली 3 ही हरकत हैं, फता, कसरा, दम्मा। ठीक है, बेसिक हरकत क्या है? 3 हरकत हैं। सुकून तो हमें पता है कि वो साकिन और सुकून जो है ना वो जज़म होती है। ठीक है, ये सुकून। अच्छा जी, इसी से अगर फता के आगे अलिफ आ जाए तो क्या बन जाएगा? फता के आगे अलिफ आ जाए, खड़ा ज़बर। फता के आगे, ये देखें, इसको मैं फता के आगे अगर अलिफ है, ठीक है, ये अलिफ है तो खड़ा ज़बर बनेगा। इसकी बात की समझ आ गई? खड़ा ज़बर कैसे बनता है? फता से आगे अलिफ होगा तो क्या बन जाएगा? खड़ा ज़बर। ठीक है, ये फता के बाद
कसरा के बाद अगर या होगा तो क्या बन जाएगा? खड़ी जेर। ठीक है ना? और जो उल्टा पेश है वो कैसे बनेगा? वाव से पहले दम्मा। हाँ, वाव से पहले दम्मा। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? इसके अंदर भी असल हरकत यही वाली इन्वॉल्व है। ठीक है, समझ आई बात की? अच्छा जी, इसी से ही अगर तन्वीन कैसे बनेगी? दो जबर दो पेश। वेरी गुड, माशाल्लाह। दो जेर और दो पेश। ठीक है, तो ये आपके पास सारी की सारी हरकत हो गई हैं, वो जो स्टार्ट में हमने कहा था। अच्छा, ये तो फतह है, ये कसरा है, ये दम्मा है। मफ्तूह क्या होता है? अच्छा, मैं आपको ना फतह, जिस पर अच्छा ये सबने लिख लिया है बेटे? ये लिख लिए? जी। ये आपको यहाँ पे मैंने नहीं लिखे, अगर किसी ने खुद लिखना है तो सारा कुछ लिख सकता है, लेकिन ये शॉर्टकट है मेरे। ये आप जिंदगी के अंदर जब आप ये खोलेंगे ना बेटे, तो आपको याद आएगा कि ये कितनी आसान चीज थी, ये इसमें तो कितना मुश्किल लिखा हुआ था। ठीक है, सही है? आसान लग रही है आज? जी। किसी को कोई मुश्किल और लग रही है तो मुझसे अभी पूछ ले। पूछ सकता है, बाद में भी पूछ सकता है, अभी भी पूछ सकता है, बाद में भी पूछ सकता है। कोई इसमें मुश्किल बात है? पता चल गया अलिफ कौन सा है और हमजा कौन सा है? जी। हरकत की भी समझ आ गई है? जी। चलो ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताने लगी हूँ। अच्छा, मैं एक लफ्ज़ लिखने लगी हूँ, आप लोगों ने भी लिखना है। अच्छा, ये क्या लिखा है मैंने? खुदिया। खुदिया। ये क्या है? दम्मा। ये क्या है? कसरा। ये क्या है? फतह। अच्छा, अब इसके अंदर मफ्तूह क्या है? हाँ, वो हरफ जिसके ऊपर जबर है, तो किस पे जबर है? या पे। शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मकसूर क्या है? जिसके नीचे कसरा है। वो हरफ जिसके नीचे कसरा है, यानी कि दौद हरफ। क्या याद रखना है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इस बात की समझ आ गई थी ना उस दिन भी? ठीक है, इसमें दौद। ठीक है, अब उसके बाद जो है तीसरा क्या होगा? मदमूम। अच्छा जी, मदमूम कौन सा हर्फ होगा? जिसके ऊपर दम्मा है। अच्छा, कौफ। ठीक है, और अगर मैं इस या के नीचे जेर लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? मकसूर बन जाएगा। ये नहीं है कि सारी जिंदगी इस या ने मफतूर रहना है, और सारी जिंदगी इस दौद ने मकसूर रहना है, और सारी जिंदगी इस खौफ ने मजमूम रहना है। ठीक है, जैसे जैसे अगर किसी और वर्ड के अंदर इसकी हरकत बदलेगी तो वो क्या होता जाएगा? क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। ठीक है, इस बात में सारों को समझ आ गई है? ठीक है, समझ आ गई है जी। अच्छा जी, अब असल जो चीज है ना वो मैं उसकी तरफ आने लगी हूँ। हमजा वसली और हमजा असली। अच्छा, लामे तारीफ की किसी को समझ आई थी? नहीं आई? चलो मैं दोबारा बताती हूँ। अच्छा, लामे तारीफ क्या होता है? लिख लें। अच्छा, वैसे लामे तारीफ से आपको क्या नजर आता है? क्या समझ आती है?
ऐसा लाम जो के किसी चीज की तारीफ कर रहे हैं, है ना? ठीक है, आपको पता है